This is video number 9, in which we will study that how the food is get digested in our alimentary canal. We know that we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Normally, we had to process the food to generate particles which are small and of the same texture. This is done by crushing the food with our teeth. And since the lining of the alimentary canal is very soft, the food is also wetted to make it passage स्मूथ। जैसा कि हमें मालूम है कि हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और भोजन को आहार नलिका में जाने के पहले उसे छोटे और समान चिकने भागों में परिवर्तित किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया दांतों के द्वारा भोजन को चबाकर पूर्ण की जाती है। और चूँकि आहार नाल की नलिका या आहार नाल का स्तर जो होता है बहुत कोमल होता है, इसलिए भोजन को गीला भी किया जाता है और चिकना बनाया जाता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जो कि हमें पसंद होती है तो उस समय हमारे मुंह में पानी आ जाता है। Whenever we eat something else which we like, at that time the watering occur in our mouth. This is not water, this is the saliva which is released by the salivary glands which are present in our mouth cavity. ये लार होती है जो कि हमारे मुख गुहा के अंदर उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है। इसे लार या थूक कहा जाता है। ये लार जो रहती है भोजन को कोमल बनाने में सहायक होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से भोजन को निगल सकते हैं। इसके अंदर जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं जो कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स आर नोन एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, देयरफॉर दे आर नोन एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। यह सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च या मंड को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। An enzyme is present in saliva who named as a salivary amylase. It is a biocatalyst which is helpful in the digestion of the starch or breaking down of the starch into the sugar molecules. Sometimes whenever we are in hurry, at that time we will not properly chew the food and we start swallowing the food very speedily. At that time we feel very difficult to swallow the food and at that time coughing occur. This is because that hard particles of the food are not able to get passed through the esophagus and at that time the coughing may occur. जैसा कि हमें मालूम है कि कई बार हम जब जल्दबाजी में होते हैं तो भोजन को बगैर चबाए या जल्दी चबाकर हम निगलना चाहते हैं तो उस समय हमें भोजन निगलने में कठिनाई होती है और कई बार तेज़ी से खांसी आती है क्योंकि हम भोजन को आसानी से निगल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बराबरी से नहीं या सही तरीके से नहीं तोड़ा है। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. मुख गुहा के अंदर भोजन लार से मिलाया जाता है और पूरे मुख गुहा के अंदर जिह्वा एक जो कि पहिशी रचना होती है उसके द्वारा घुमाया जाता है। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. भोजन को एक नियमित क्रम में भोज्य पदार्थों को आहार नलिका के अंदर आगे प्रसारित किया जाता है और आहार नलिका की
पेशियाँ जो होती हैं लगातार क्रमानुकुंचन गति करती हैं और जिसके फलस्वरूप भोजन आगे की ओर प्रसारित कर दिया जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। मुंह से आमाशय तक भोजन फूड पाइप या खाद्य नलिका या ग्रसनी के द्वारा ले जाया जाता है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड thoroughly with more digestive juices। आमाशय एक बहुत बड़ी थैलीनुमा रचना होती है जो कि भोज्य पदार्थों के अंदर प्रवेश करने के समय प्रसारित हो जाती है। आमाशय की पेशी भित्ति उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रसों को मिश्रित करने में सहायक होती है। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर by the gastric glands, which are present in the wall of the stomach. This glands releases a juice which is known as a gastric juice. This juice is released by the gastric glands and it contains mainly the hydrochloric acid. It is very strong. It is acidic in nature and it contains a enzyme which is known as the pepsin, which is helpful in the digestion of protein, and mucus is also present in it. This mucus help to protect the wall of the stomach by the action of this strong acid. Sometimes when the acid secretion increases, at that time we will suffer from a disorder which is known as the acidity. जैसा कि हमें मालूम है कि जब लगातार क्रमानुकुंचन गति होती है तो भोजन आमाशय के अंदर प्रवेश करता है। इस समय आमाशय की भित्ति के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा जठर रस का स्त्रावण होता है। यह जठर रस के अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है जिसके अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन उपस्थित होता है और श्लेष्मा उपस्थित होती है। यह श्लेष्मा अम्ल के प्रभाव से आमाशय की भित्ति की रक्षा करने का कार्य करती है। जब कभी भी आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाती है उस समय एक पाचन तंत्र का विकार उत्पन्न होता है जिसे हम अम्लता कहते हैं।